यूपीएल लिमिटेड इंडिया के अंदर नंबर 1 एग्रोकेमिकल कंपनी है यूपीएल लिमिटेड। और दुनिया भर की केमिकल कंपनीज की नाम करें उसमें भी यूपीएल लिमिटेड का नाम शामिल होता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि यूपीएल लिमिटेड एज अ फंडामेंटली कैसा है और फ्यूचर में ये कैसा कर सकता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस कंपनी को सोचते हैं तो कैसा ये कंपनी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ की बात करिए तो जिस तरह से एनालिस्ट का मानना था कि 7 to 10% का रेवेन्यू ग्रोथ ये लाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन ये टोटल मिला के कितना आया 19% का ग्रोथ ये कंपनी ने दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ईबीटा ग्रोथ जहां पे 12 to 15% का अनुमान लगाया था वहां पे 19% का यहां पे ग्रोथ दिखाया है। यूपीएल लिमिटेड के अंदर 3 पिलर की बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट को आप 2 तरीके से डिवाइडेड कर सकते हैं। ऐसा है पहला कि पोस्ट पेटेंट और दूसरा है यहाँ पे सस्टेनेबल कुछ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो पोस्ट पेटेंट होता है वहां पे थोड़ा सा मार्जिन डिफरेंशिएटेड हो सकता है, लेकिन जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आप 2017 देखते तो 86% पोस्ट पेटेंट था, वो कम होते हुए 71% रह गया फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और इसका जो यूपीएल लिमिटेड का ऐसा अंदाजा है कि 50% ये कर सकता है विद इन 27। तो इससे क्या होगा, कंपनी को मार्जिन के अंदर एक स्टेबिलिटी देगा जो लॉन्ग टर्म के लिए हर कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि यूपीएल लिमिटेड ग्लोबली एक लीडर कंपनी माना जाता है। तो आप यहां पे स्क्रीन में देख सकते हैं 2017 में कंपनी ग्लोबल जो क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट है उसमें 4% का मार्केट शेयर गेन करता था। 22 आते आते कितना हो गया, 8% हो गया। और 2027 तक कंपनी का मानना है कि ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 9 to 11% मार्केट शेयर ये गेन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है जो रॉ मटेरियल्स है यूपीएल लिमिटेड कहाँ से लेते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2017 तक 37% ये चाइना से इंपोर्ट करता था, लेकिन 22 आते आते चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पे कम करते हुए 31% रह गया है। और ये धीरे धीरे लगातार कंपनी कोशिश कर रहा है कि चाइना से माल कम उठाए और इंडिया से यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पे 34% था वहाँ पे 38% हो गया है। और यूपीएल लिमिटेड का कहना है कि फ्यूचर में ये जो इंक्रीजनेस आप देख पा रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स का वो इंडिया से ज़्यादा करने का कोशिश यहाँ पे करेगा। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 का हाईलाइट्स देखेंगे तो यहाँ पे एनपीपी बायो सॉल्यूशन कंपनी यहाँ पे लॉन्च किया है विथ डिसाइडेड टीम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। हमेशा जब भी एग्रोकेमिकल कंपनी का आप रिजल्ट देखते हैं तो उसको ईयर वाइज क्वार्टर बेसिस में आपको कंपेयर करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप देखते हैं तो रेवेन्यू के अंदर 24% का अपसाइड दिखाया है। ईबीटा के अंदर भी 26% का ग्रोथ यूपीएल लिमिटेड ने यहाँ पे दिखाया है। लेकिन इसके अंदर देखने वाला और एक चीज भी है कि वॉल्यूम के अंदर जहां यहाँ पे 3% का ग्रोथ दिखाया है। ज्यादातर ग्रोथ कहाँ पे आया है, प्राइस के ऊपर ज्यादातर ग्रोथ यहाँ पे यूपीएल लिमिटेड ने दिखाया है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूपीएल लिमिटेड का जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी यहाँ पे है वो लैटिन अमेरिका के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो Q4 लास्ट ईयर Q4 एंड इस ईयर Q4 कंपेयर करते हैं तो जियोग्राफी वाइज आप बिजनेस देखेंगे कि कहाँ पे कंपनी बिजनेस सबसे ज्यादा कर रहा है, कहाँ पे ग्रोथ इसका कम है। तो उसको आप नजर डालते हैं तो लैटिन अमेरिका के अंदर लास्ट ईयर क्वार्टर से ये 21% का ग्रोथ दिखाया है। तो यानी कि लैटिन अमेरिका के अंदर इसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। बात करें नॉर्थ अमेरिका का तो वहां पे 38% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो अगर इसको आप अमाउंट के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आया है वो ब्राजील के अंदर आया है, जहां पे हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स दोनों के अंदर जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर जिस तरह से ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है और कंपनी का कहना है कि फ्यूचर के अंदर नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस ऐसा ही ग्रोथ देता रहेगा। अगर आप बात करते हैं यूरोप की तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे कम ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। तो यूरोप का बिजनेस इफेक्ट होने का पीछे का मेन जो कारण है वो है यूरोप के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट कंपनी का बैन हो चुका है। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसका भी इफेक्ट यूरोप के अंदर यूपीएल लिमिटेड को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है।
और कंपनी का इस मैटर को लेकर कहना है कि फ्यूचर में शॉर्ट टर्म के अंदर यूरोप के अंदर ऐसा ही प्रेशर बना रह सकता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो बाकी कंट्रीज के अंदर भी कंपनी ने 25% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है और ये ग्रोथ के अंदर फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स तीनों का ही बहुत बड़ा रोल यहाँ पे दिखाया है अकॉर्डिंग टू कंपनी। और यहाँ पे सबसे जो ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है वो है इंडिया का बिजनेस, जहाँ पे 63% का ग्रोथ इंडिया की बिजनेस के अंदर यूपीएल लिमिटेड ने दिखाया है। उसके पीछे का मेन कारण है कमोडिटी प्राइस, जो कैश क्रॉप्स, कुछ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के लिए यहाँ पे यूज होता है। यूपीएल लिमिटेड का जो कोर बिजनेस है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन, यही है कंपनी का मेन बिजनेस। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस का अंदर ग्रोथ आप देखेंगे तो 8% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी यहाँ पे दिखाया है। कभी भी कोई भी कंपनी एनालाइज करने से पहले कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके बारे में आपको डिटेल्स में जान लेना चाहिए और कोर बिजनेस के अंदर ही कंपनी 8% का वॉल्यूम के साथ साथ 10% का प्राइस में भी ग्रोथ दिखाया है। कंपनी का जो सस्टेन प्रोडक्ट है उसके अंदर 19% क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज ग्रोथ आपने देखे हैं। अभी कंपेयर करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 के जो कंपैरिजन है किस तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका के अंदर 21% का ग्रोथ यूपीएल लिमिटेड ने दिखाया है और सबसे ज्यादा जो कंपनी रेवेन्यू अर्न करते हैं वो लैटिन अमेरिका से ही करते हैं। आप यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप बात करें नॉर्थ अमेरिका का तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी कंपनी 37% का ग्रोथ दिखाया है। यूरोप के अंदर जिस तरह से रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है तो वो एक इफेक्ट अभी भी डाल रहा है ईयर ऑन ईयर वाइज भी। तो 7% का ग्रोथ यूरोप के अंदर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर 11% का ग्रोथ। इंडिया का बिजनेस की बात करें तो वहां पे 22% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर वाइज यूपीएल लिमिटेड ने दिखाया है। तो यहाँ पे और एक बात मैं बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया के अंदर जिस तरह से ग्रोथ दिखाई दे रहा है, मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है कि नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया के अंदर ये पॉजिटिवनेस जारी रहेगा। यूरोप के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो सकता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। यूपीएल लिमिटेड के अंदर मार्जिन की बात करें तो क्वार्टर 4 लास्ट ईयर 22% का मार्जिन था, यहाँ पे इसी क्वार्टर में 23% का मार्जिन यहाँ पे जनरेट किया है। तो मार्जिन के हिसाब से देखते हैं तो मार्जिन के अंदर ग्रोथ है। अगर आप दूसरे कंपनी से कंपेयर करते हैं तो जहां पे दूसरे कंपनी मार्जिन को लेकर स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं वहां पे यूपीएल लिमिटेड अपना प्रोडक्ट का मार्जिन बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखे हैं। अगर आप कंपनी का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो जहां पे लास्ट ईयर भी 22% था, इस ईयर भी कंपनी का यहाँ पे 22% में ही बरकरार रखा है। और आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप यूपीएल लिमिटेड का वर्किंग कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर कंपनी के पास जो 9,422 करोड़ का इन्वेंट्री था, अभी वो इन्वेंट्री बढ़कर कितना हो गया है 13,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी को कितना पेमेंट मिलना है वो आप देखते हैं, जो रिसीवेबल्स होता है वो आप देखते हैं तो जहां पे लास्ट ईयर था 11,800 करोड़ के आसपास, अभी वो बढ़ के 14,000 करोड़ के आसपास हो गया है। और कंपनी को जो पे करना है वो आप देखते हैं तो 13,000 करोड़ से बढ़ के ये 18,000 करोड़ में आ गया है। कभी भी कोई भी कंपनी एनालाइज करने से पहले कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है यानी कि कितना डेब्ट है वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी के ऊपर कर्जा रहेगा कंपनी को उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा तो कंपनी नेट प्रॉफिट से वो रिड्यूस होता रहेगा। तो यहाँ पे यूपीएल लिमिटेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के ऊपर 23,774 करोड़ का कर्जा था। अभी इस साल वो बढ़ के कितना हो गया है 25,866, लेकिन ये ग्रॉस डेट की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल कर्जा की मैं बात कर रहा हूँ। तो करीब करीब 2,000 करोड़ कंपनी का कर्जा यहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन उस हिसाब से कंपनी के पास कैश की बात करें, कंपनी नेट प्रॉफिट कमाता है, कंपनी रेवेन्यू बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है, इसीलिए कंपनी जो कैश है वो भी जनरेट कर पाता है धीरे धीरे। तो कैश की बात करें जहां पे 4,853 करोड़ का कैश हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वो बढ़ के कितना हो गया है 6,960 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे जिस तरह से कंपनी का कर्जा भी बढ़ा है उस हिसाब से कंपनी का 2,000 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे कैश भी जनरेट किया है। तो नेट डेट की बात करें
जो कैश को निकाल देने के बाद कंपनी का जो बचे हुए कर्जा की बात करें, जो नेट है उसकी बात करें, तो यहाँ पे 8,921 करोड़ था लास्ट ईयर, वो थोड़ा सा कम होते हुए अभी दिखाई दे रहा है 8,906 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे माइनर सा गिरावट है, लेकिन नेट डेब्ट जो है वो अभी भी सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर जो अच्छा बात यह है, नेट टू डेब्ट टू ईबिटा रेशियो आप देखते हैं, वो लास्ट ईयर था 2.21, वो कम होकर यहाँ पे 1.86 दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी का ईबिटा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, इसलिए ये नेट टू डेब्ट टू ईबिटा रेशियो यहाँ पे कम हो रहा है। तो डेब्ट टू ईबिटा रेशियो यहाँ पे 16% का गिरावट दिखाया है। साथ ही साथ कंपनी का कैपेक्स की बात करें, कैपेक्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने किया है इस साल के अंदर, वो है 2,703 करोड़ के आसपास, और कंपनी डिविडेंड भी दिया है 922 करोड़ का। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएल लिमिटेड के अंदर किस तरीके से ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2023 में रहने वाला है, तो मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है कि इस तरह से कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ देता रहेगा, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि रेवेन्यू के अंदर 10% का ग्रोथ यूपीएल लिमिटेड यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अचीव कर लेगा। ईबिटा की बात करें तो 12 to 15% का ग्रोथ, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो प्लस 125 to 200 बेसिस पॉइंट में रहने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जिसके बारे में आपको जान लेना अच्छा रहेगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी प्राइस विथ कॉर्न, सोया एंड व्हीट बीइंग अ मेजर बेनिफिशियरीज। साथ ही साथ बायोफ्यूल्स का डिमांड एंड नेचुरल फाइबर का डिमांड रहने का अनुमान है, जिसके लिए यूपीएल लिमिटेड को भी फायदा देगा। साथ ही साथ कंपनी का जो क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस है वो भी यहाँ पे ग्रो करते हुए आप लोगों ने देखेंगे फ्यूचर में। तो अगर आप यूपीएल लिमिटेड का जो फ्यूचर है उसके बारे में चिंतित है, तो आपको मैं बता दूं कि 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने का कोशिश करेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। साथ ही साथ जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नॉर्थ अमेरिका, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर डबल डिजिट का ग्रोथ यहां पे बने रहेगा। तो उस पर्टिकुलर जगह के अंदर जो डबल डिजिट का ग्रोथ है वो फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लैटिन अमेरिका एंड यूरोप की बात करें तो वहां पे सिंगल डिजिट हाई ग्रोथ के अंदर ये रह सकता है, क्योंकि यूरोप के अंदर प्रॉब्लम चलते हुए लैटिन अमेरिका के अंदर एक ग्रोथ का अनुमान लगाते हुए दिखाई दे रहा है, जिस तरह से यहाँ पे सिंगल हाई ग्रोथ डिजिट जैसे कि 8 to 9% इस तरीके से ग्रोथ आप वहां पे भी देख पाएंगे। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ग्रोथ के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा एक टारगेट दे रहे हैं यूपीएल लिमिटेड। साथ ही साथ कंपनी का कहना है जो मार्जिन जो है वो भी कंपनी मेंटेन करने का कोशिश करेगा, यानी कि ग्रो करने का भी कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपीएल लिमिटेड एक एग्रोकेमिकल कंपनी है, तो उसको बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ता है। तो 30 से भी ज्यादा कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी है, और 1000 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स इसके अंदर काम करते हैं। अगर आप कंपनी की प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कंपनी अपना प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड करके रखा है। यूपीएल लिमिटेड के अंदर ग्रांटेड जो पेटेंट्स है वो 1500 से भी ज्यादा है, जो प्रोडक्ट कोई दूसरे कंपनी यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ग्रांटेड पेटेंट्स है। और पेंडिंग के अंदर कितना पड़ा है 3277, इतना पेंडिंग एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये पेटेंट हो जाता है तो यूपीएल लिमिटेड के लिए बहुत ही बढ़िया बात होगा। टोटल इन्वेंशन की बात करें तो वो है 612। तो क्योंकि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद कंपनी नया प्रोडक्ट इन्वेंशन करते हैं और उसको ये पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। टोटल कंट्रीज की बात करते हैं तो 133 कंट्रीज के अंदर ये मौजूद है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएल लिमिटेड के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप खेलेंगे तो ये एक अच्छा बेट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यूपीएल लिमिटेड का जो बिजनेस है वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, और कंपनी बहुत ही लंबा समय तक यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड जो मार्केट शेयर है वो अपनी तरफ ये खींच रहा है। और कंपनी जिस तरह से ग्रोथ का एजम्पशन दे रहा है, रेवेन्यू के एजम्पशन दे रहे हैं, वो भी काबिल तारीफ है, और ये अचीव कर लेगा ऐसे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी कंपनी जिस तरह से वादा किया था उसको भी निभाया है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक कर्जा है। अगर कंपनी कर्जा धीरे धीरे कम करता है तो एक कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा दिलाएगा। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर रहा है, कंपनी नेट प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, तो कर्जा के लिए उतना भी चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह से कर्जा यहाँ पे जनरेट करके रखा है वो बहुत ही ज़्यादा है।
क्योंकि यूपीएल लिमिटेड ने एक बड़े कंपनी को एक्वायर किया है, इसीलिए ये कर्जा यहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया है कि जो कर्जा है वो धीरे धीरे कम करता रहेगा। तो देखते हैं आगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.